नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। जुलाई महीना शुरू हो गया है और आज तारीख है 1 और दिन है मंगलवार। और आज सरसों का बाज़ार वैसे तो तेज हो रहा है, लेकिन राजस्थान की अधिकांश मंडियों में आज से हड़ताल शुरू हो गई है और उस हड़ताल के कारण से बाज़ार बंद है, मंडियों में आवक नहीं है। और मंडियों में आवक नहीं है, बाज़ार का असली भाव भी नहीं पता लग रहा है भी एग्जैक्ट भाव क्या है। एक अंदाज़ा है भाव के बाज़ार का, लेकिन कुछ मंडियों से जो अच्छे संकेत मिल रहे हैं और कुछ प्लांटों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि सरसों बाजार अभी और तेज होने की गुंजाइश में है। लेकिन एक खतरा भी मंडरा रहा है। वो खतरा क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर आपको अपडेट रखता है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं ताकि आप भी दिन भर अपडेट रहें। कोई गतिविधि देश विदेश से आती है खाद्य तेल के बाजार में, तेल तिलहन के बाजार में, उससे भी आपको अपडेट रखा जाता है। खतरा क्या है, पहले खतरे की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में अमेरिका एक भारत के साथ एक बड़ी डील करने जा रहा है। अभी स्पष्ट नहीं है कि डील क्या है, इस डील में क्या क्या शामिल होगा। अगर इसके अंदर एग्री कमोडिटीज शामिल हो गई, जैसे कृषि का जो से संबंधित जो व्यापार है वो शामिल हो गया, जिसमें सोयाबीन, सोया तेल और दूसरे अन्य चीज़ें जो भारत को भारत में भेजी जा सकती हैं, भारत निर्यात आयात कर सकता है, जिन चीज़ों का मंगवा सकता है या वो अमेरिका वहाँ से भेज सकता है। तो आप जानते हैं कि सोयाबीन का तो सबसे बड़ा उत्पादक ही अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना है, और सोया तेल का भी उत्पादक सबसे बड़े देश यही तीनों हैं। तो आपके देश का क्या होगा, आपकी सोयाबीन का क्या होगा। और जब सोयाबीन औंधे मुंह गिरेगा तो फिर आप जानते हैं कि सरसों और सरसों तेल का भी क्या हाल हो सकता है। ये एक 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 ऐसा मतलब वो है, डर है, एक भय है जिसकी हमें आशंका है। शायद ऐसा ना हो। 8 अप्रैल एक डेडलाइन है और उसके बाद में आप जानते हैं कि अमेरिका ने एक टैरिफ लगाया था और उस टैरिफ को फिर 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था और वो 90 दिन 8 अप्रैल को पूरा हो रहा है और 9 अप्रैल से नई टैरिफ व्यवस्था लागू हो रही है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि बड़ी डील हम भारत के साथ करने जा रहे हैं, उसमें कुछ आशंकाएं भी हैं, कुछ खतरे भी हैं और कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ें लाभ की भी हों, लेकिन वो देखने से पता लगेगी कि क्या लाभ होगा या नहीं होगा। फिलहाल जो घरेलू बाजार है वो तेज़ी की तरफ है। हमारा जो सरसों का जो अपना फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत है और आवक नहीं होने से, आवक पहले भी सीमित रही है और आवक तो और घट रही है, इसलिए घट रही है क्योंकि हड़ताल शुरू हो गई है। तो आज आवक रही 3,25,000 बोरी और जो भाव है वो उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि जयपुर का भाव 6,975 रुपये पर खुला है, लेकिन चूंकि प्रॉपर ढंग से कामकाज नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है, तो असली भाव का नहीं पता लगता कि 25 घटा है या 25 बढ़ा है। बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भी कोई भाव चेंज नहीं है और सरसों के तेल में भी इन मंडियों में कोई भाव चेंज नहीं है इन स्थानों पर। और जो दूसरे जो मंडियां हैं, जैसे भरतपुर मंडी बंद है, लेकिन उस बंद मंडी का जो टोन आया है, जो एक आवाज़ होती है, जो एक लगता है कि ये व्यापार यहाँ तक जा सकता है, वो 6600 से लेकर के 6640 रुपये तक सुनने को मिला है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी भरतपुर मंडी में बात हुई तो उन्होंने कहा कि 6640 रुपये का भाव बंद आवाज़ सुनाई दे रही है, बंद भाव सुनाई दे रहा है। इसी तरह से प्लांटों की बात करें तो गोयलकोटा का प्लांट जहां अभी भी 6,800 रुपये पर स्टेबल है, लेकिन वहीं शारदा का प्लांट और जो बीपी आगरा का प्लांट है वहां पर लगभग 100 रुपये का बाजार बढ़ा है। इसी तरह से सलोनी प्लांट के अंदर भी 50 रुपये से अधिक बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अडानी के प्लांटों के अंदर 125 से 150 रुपये तक भी तेजी देखने को मिली है। कुछ अन्य बाजारों के अंदर, कुछ मंडियों के अंदर भी इस तरह से बंद भाव कुछ ऊंचे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन यथास्थिति क्या है ये मंडियों की हड़ताल खुलने के बाद ही पता लगेगी। प्लांटों की जो डिमांड बढ़ रही है उससे लगता है कि बाजार तेजी की तरफ है। आइए कुछ प्लांटों के भाव और कुछ मंडियों के भाव। मंडियों के भाव आज अनुमानित है, एग्जैक्ट भाव नहीं है क्योंकि मंडियां खुल नहीं रही, हड़ताल शुरू हो चुकी है। जो अडानी का जो प्लांट है, जिसको बूंदी का प्लांट और अलवर का प्लांट कहते हैं, अलवर का प्लांट का भाव कल 6,850 रुपये था और आज भाव है 7,000 रुपये। इसी तरह बूंदी के जो प्लांट में 6,975 रुपये का भाव हो गया है, जो कल 6,850 रुपये था। 125 रुपये की तेजी यहाँ दर्ज हुई है।
शारदा का प्लांट 7325 पे पहुंच गया है। इसी तरह से बीपी आगरा का भाव भी 7325 रुपये पहुंच गया है। ये लगभग 100 रुपये बाजार बढ़ गया है। गोयलकोटा 6800 पर स्टेबल है। सलोनी प्लांट 50 रुपये बढ़ने के बाद में शमशाबाद और दिगनेर का भाव अब 7600 रुपये के लेवल पर आ गया है। अलवर प्लांट में 7575 रुपये और कोटा प्लांट में 7525 रुपये का भाव है 50 रुपये बढ़ने के बाद। भरतपुर मंडी का भाव मैंने आपको बताया कि 6640 रुपये बंद भाव बोला जा रहा है। इसी तरह से भरतपुर के भाव जयपुर 6975, दिल्ली 6775, चरखी दादरी 6750, अलवर 6650, बरवाला 6400, हिसार 6500, मुरैना 6600, ग्वालियर 6550, खैरथल मंडी 6555, टोंक मंडी 6630, निवई 6650, सिवानी 6450, नडबई का भाव नहीं है। खेरली मंडी का भाव भी 6600 से लेकर के 6625 से लेकर के 6650 मानना चाहिए बंद भाव। और गंगापुर सिटी 6650 से 6700 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।